हेलो एंड वेलकम बैक टू माय चैनल। तो इस वीडियो में आप सुनेंगे जेकेपी कांस्टेबल के रिलेटेड एज रियलाइजेशन का जो इशू चल रहा है, तो उसके रिलेटेड एक अपडेट निकल के आ रहा है क्या एज रियलाइजेशन मिलनी चाहिए या नहीं। तो ये की वीडियो क्लिप आप एंड तक ज़रूर देखें और अपनी राय शेयर कीजिए कमेंट सेक्शन में। चैनल को सब्सक्राइब भी कीजिए। थैंक यू। 2 दिन पहले एक खबर हमने आप तक पहुंचाई थी कि भर्ती का अमल शुरू हो गया है, लेकिन उसके बाद जिस तरह से एस्पिरेंट्स सामने आए कि उसमें एज रिलैक्सेशन जो है वो होना बहुत ज़रूरी है। आप जानते हैं कि बहुत सारा वक्त बीत गया 2019 के बाद, अब 2024 में जाकर के कहीं भर्ती का अमल जो है वो खुला। चूंकि काफ़ी सारे नौजवान जो हैं वो इस वक्त बेरोजगार बैठे हैं, रोजगार की तलाश में हैं, और ऐसे में पुलिस कांस्टेबल की भर्ती परसों निकली और जिसमें करीब 4000 से ज़ायद कुछ पोस्टें निकाली गई कांस्टेबल की, और जिसमें एज जो है वो 18 से लेकर के 28 साल तक रखी गई। बहुत सारे एस्पिरेंट्स जो हैं वो लगातार हमारे साथ कॉन्टैक्ट कर रहे हैं और इस एज रिलैक्सेशन की बात कर रहे हैं, और उनका ये कहना है कि आला हुक्काम तक हमारी बात को पहुंचाया जाए ताकि इसमें एज रिलैक्सेशन मिले, ताकि हम लोग भी आगे निकलें। क्योंकि जब ये अमल शुरू हुआ था, आप जानते हैं 2019 में भी जब ये निकाली गई थी, उस वक्त जिन बच्चों की उम्रें 28 साल थी, 26 साल थी या 25 साल थी, और कहीं ना कहीं अब उनकी उम्र जो है वो 30 साल से प्लस चली गई, जो कि अब इस जुमरे में नहीं आते हैं। वो इस इंतजार में अभी तक बैठे थे कि कब ये प्रोसेस शुरू होगा और हम आगे बढ़ेंगे। क्योंकि इससे पहले आप जानते हैं कि पीछे भी जब ये चला था, आपने देखा कितनी सारी धांधलियां हुई। फाइनेंस अकाउंट असिस्टेंट के पेपर्स की बात करें या इसकी जल शक्ति डिपार्टमेंट की बात करें, या उसके अलावा जो सब इंस्पेक्टर का जो बहुत बड़ा घोटाला हुआ था JKPSI में, उसमें भी किस तरह का घोटाला सामने आया था। तो काफ़ी सारा लंबा वक्त जो है वो बीत गया। लेकिन अब की अगर हम बात करें तो सारी चीज़ों को ट्रांसपेरेंसी के तहत जो है वो किया जा रहा है, और उसी जुमरे में आज फिर जो है ये पोस्टें निकाली गई हैं। 4000 पोस्टें हैं, और इसमें जो एस्पिरेंट्स लगातार ये डिमांड कर रहे हैं कि कहीं ना कहीं हमें इंसाफ देना चाहिए। बहुत से एस्पिरेंट्स के साथ हमारी बातचीत भी हुई और इस वक्त भी हमारे साथ फोन कॉल पर मौजूद हैं। थोड़ा सा बताइएगा क्या डिमांड आप रख रहे हैं एज रिलैक्सेशन को लेकर के। पहले जब आपने फॉर्म भरा था तब आपकी उम्र क्या थी, आज आपकी उम्र क्या है, और आप क्या कहना चाहेंगे? जी, अस्सलाम वालेकुम सर। जी सर, हमारी जो इससे पहले जो रिक्रूटमेंट हुई थी, तो उस टाइम जो सर फॉर्म जो गवर्नमेंट ने उस टाइम बोला था कि अब हम कांस्टेबल की भर्ती करने जा रहे हैं। जी लेकिन अनफॉर्चुनेटली उसके बाद सर वो जो रिक्रूटमेंट वो हुई नहीं सर। अब इस 2024 में ये रिक्रूटमेंट होने वाली है सर। सर उस टाइम जो हमारी एज जो थी वो 24-25 के आसपास थी सर, लेकिन अभी जो हमारी एज है वो हम 30 तक हम पहुंचे हैं सर। बिल्कुल। तो हमारी रिक्वेस्ट है हमारी गवर्नमेंट से, पर्टिकुलरली हमारी रिक्वेस्ट है गवर्नर साहब से कि वो इस बारे में हमारे बारे में सोचे, ताकि हमें भी इसमें अपना हक मिले सर, ताकि हम भी इसमें अप्लाई कर सके और इससे सबों को फायदा मिलेगा सर। बहुत सारे ऐसे एस्पिरेंट्स हैं जो अनएम्प्लॉयमेंट में बैठे हैं सर, जो घर में बैठे हैं, गवर्नमेंट जॉब का वेट कर रहे हैं सर। लेकिन अब जब रिक्रूटमेंट होने वाली है सर, तो इसमें जो एज रिलैक्सेशन के बारे में उसका कोई ख्याल नहीं रखा है गवर्नमेंट ने सर। तो हमारी रिक्वेस्ट, हम एडमिनिस्ट्रेशन से यही रिक्वेस्ट करते हैं कि हमारी बात भी आगे पहुंचाइए प्लीज। हमारी तरफ भी देखिए, हम भी घरों में बैठे हैं, अनएम्प्लॉयमेंट है, अच्छी खासी पढ़ाई हमने भी की है सर। तो कम से कम हमारा भी सोचिए, जितना हो सके इसमें एज जो है वो उसमें जो है 30 या 31 कुछ आसपास कर दी जाए सर। आपकी क्वालिफिकेशन क्या है और आपकी उम्र इस वक्त कितनी है, और जब आपने पहले फॉर्म भरा था उस वक्त आपकी उम्र कितनी थी? जी, उस टाइम सर मेरी जो एज जो थी वो 26 थी सर। अभी जो मैं है सर वो 30 में चल रहा हूँ सर। जो अभी मेरी जो क्वालिफिकेशन है सर वो मेरी मास्टर्स डिग्री की है सर। अच्छा जी सर। तो क्या उम्मीद रख रहे हैं, अब आप क्या मांग करेंगे? जी सर, हमारी बस यही है कि अल्हम्दुलिल्लाह हमें पूरा यकीन है गवर्नर साहब की कि वो इस बारे में जरूर सोचेगा, वो हमारे फ्यूचर के बारे में जरूर सोचेगा। कि हमारी डिमांड यही है कि जितना हो सके आप इस बारे में जो है एज रिलैक्सेशन है वो कर दी जाए सर, ताकि हम भी इसमें अच्छे से हम पार्टिसिपेट कर सके, और फिर जिसके भी नसीब में ये जो होगी तो वो सर इसमें वो उसको हासिल कर सकता है सर। चलिए, बहुत बहुत शुक्रिया। हमारे साथ बहुत से और भी एस्पिरेंट्स जो हैं वो इस वक्त जुड़े हैं और लगातार ये डिमांड कर रहे थे कि आप भी ज़रूर इसके ऊपर बात करें, और ज़रूर हम इसके ऊपर बात करेंगे, आला हुक्काम तक ज़रूर आपकी बात को जो है वो पहुंचाएंगे। आप जितने भी लोग हैं हमारे साथ, अगर आप कांटेक्ट करना चाहते हैं तो ज़रूर आप हमारे साथ बात करिए। अपना नंबर जो है ज़रूर हमें कमेंट बॉक्स में डालिए, हम आपके साथ भी ज़रूर बात करेंगे। क्योंकि हमने मुनासिब समझा क्यों ना आप लोगों के साथ हम बात करें, फ़ोन कॉल पर भी बात करें, या इस तरह से अगर आप हमारे साथ भी आकर के इंटरव्यू देना चाहते हैं तो भी हम आपका इंटरव्यू करेंगे, आपकी बात को ज़रूर हुक्काम बाला तक पहुंचाएंगे। एज रिलैक्सेशन की जिस तरह से बात की जाती है, चूंकि बड़ा वक्त बीत गया,
4 या 5 साल के बाद अगर ये भर्ती का अमल शुरू किया गया और उसके बाद आज कहीं न कहीं इस सब चीज़ को लेकर के बच्चे अब मांग कर रहे हैं, जहां 18 से लेकर के 28 साल तक रखा गया है, वहीं अब बच्चों का ये कहना है कि इसको तकरीबन 30, 31 या 32 साल तक रखा जाए, ताकि हमने भी जो डिग्रियां करी हुई हैं उन डिग्रियों के बाद हमें भी कहीं ना कहीं मिले। और भी कुछ एस्पिरेंट्स हैं जो लगातार हमें फ़ोन कॉल पर जुड़े हैं और भी कॉल कर रहे हैं। हमारे साथ कोई और भी जुड़ा है। सर थोड़ा बताइएगा क्या नाम आपका है और आप क्या चाहते हैं, एज रिलैक्सेशन को लेकर के आपका क्या कहना है? सबसे पहले मैं आपके चैनल का शुक्रिया अदा करना चाहता हूं सर। तो मैं डोडा से हूं, मेरा नाम सजाद हुसैन है। जी सजाद साहब। तो मैं ये चाहता हूं कि जम्मू कश्मीर में इस वक्त बढ़ती हुई बेरोजगारी के साथ साथ में मैं चाहता हूं कि ये जो एज रिलैक्सेशन बच्चों को मिलनी चाहिए। जी जी। क्योंकि ये काफी देर से पोस्टें आती हैं और काफी बच्चे जो है वो बेताब रहते हैं इस चीज के लिए कि हम कब पोस्ट आएंगी, कब फॉर्म फिलअप करेंगे। तो इसमें कई बच्चों की जैसे उम्र जो है चली जाती हैं, अवरेज हो जाते हैं। बिल्कुल। जैसे मैं बात करूं तो 2016-18 की बात है, तब पोस्टें आई थी। उसके बाद जो बच्चे मानो कि वो 23 ईयर्स एज में थे तो उनकी जो है एज खत्म हो गई है जी। तो एक मुझे लगता है कहीं ना कहीं बच्चों को सिर्फ 10 साल के गैप में उनको एक मौका मिलता है। तो मैं समझता हूं कि आज हमारे अपने जो डॉक्टर जितेंद्र सिंह साहब हैं, अपना मिनिस्टर है, अपना मंत्री होने के बावजूद भी अगर हमें ऐसा काम नहीं होगा तो ये बदकिस्मती की बात है। आज हमारे अपना मंत्री है डॉक्टर जितेंद्र सिंह साहब, डोडा के रहने वाले हैं, उधमपुर के हैं, समझो कि घर की बात। एलजी साहब को लेकर के क्या कहना चाहेगा आप, जिस तरह से वो काम कर रहे हैं, या पिछली बार जो कुछ पोस्टें निकली थी, घोटाला हुआ था, उन लोगों को भी दबोच लिया गया, आपका क्या कहना है? देखो एलजी साहब के बारे में जो मतलब तारीफ की जाए तो बहुत कम है। एलजी साहब जो इस वक्त काम कर रहे हैं खास करके नौजवानों के लिए तो बहुत बढ़िया काम कर रहे हैं। तो मुझे उम्मीद है कि एलजी साहब जो है इन बच्चों की ग्रीवेंस सुनेंगे और मुझे ये भी उम्मीद है कि लगभग मेरा मानना है कम से कम 32 तक तो इनको 4 इयर्स की एज रिलैक्सेशन होनी चाहिए जी। कम से कम वो बच्चे जो पिछले टाइम में तो जो 2018 में जो ड्रॉप आउट हुए हैं तो कम से कम वो बच्चे जो है इस बार एलिजिबल हो जाएं इन पोस्टों के लिए। चलिए शुक्रिया हमसे बात करने के लिए, क्योंकि बहुत से एस्पिरेंट्स जो है वो लगातार हमें कांटेक्ट कर रहे थे, हमसे बात कर रहे थे कि हमारी बात को जो है वो आप आगे तक लीजिए, हमारी बात को जो है आप अपने चैनल के ज़रिए हुक्काम बाला तक पहुंचाने की कोशिश करिए, क्योंकि हम भी पढ़े लिखे घरों में बैठे हैं, बेरोज़गार बैठे हैं, हम भी एक रोज़गार की तलाश में हैं। और कहीं ना कहीं जो स्टेप लिया गया है, इस बार जो भर्ती का अमल शुरू किया गया है, ये वेलकम स्टेप है, क्योंकि कई वक्त के बाद 4 या 5 साल के बाद अगर आपने शुरू किया है, हम इस इंतज़ार में थे कि शायद एज रिलैक्सेशन इसमें हो 30 या 32 साल तक अगर आप रख लेंगे तो शायद हम भी उस जुमरे में आएंगे। लेकिन जो ये 18 से 28 साल तक के बीच में रखा गया है वो तो ठीक है, लेकिन ये सब बच्चे जो है वो भी डिमांड कर रहे हैं। हमें भी उम्मीद है अगर इंतज़ामिया इस बात के ऊपर गौर करे और इन बच्चों के लिए भी गौर करे और एज रिलैक्सेशन को देखे तो इन्हें भी अगर एज रिलैक्सेशन मिल जाए ताकि ये भी अपना फॉर्म जो है वो फिल कर सके और आने वाले कल में, आने वाले वक्त में ये भी अपने भर्ती का अमल जो है वो दे दें। साथ ही साथ अगर हम बात करें जम्मू कश्मीर की, तो जिस तरह से अनएम्प्लॉयमेंट का रेशो जो है वो बढ़ता ही जा रहा है, बहुत से पढ़े लिखे नौजवान इस वक्त बेरोजगार बैठे हैं, कोई रोजगार उनके पास नहीं है। ये एक उम्मीद, यही एक आस लगा कर के वो बैठे होते हैं कि कब इंतज़ामिया की जानिब से, कब हुकूमत जो है इस तरह का कोई स्टेप लेती है, पोस्टें निकालती है और उसके बाद हम फॉर्म निकालेंगे। आप जानते हैं कि पिछला कई सारा वक्त जो है बीत गया, बहुत सी प्रॉब्लम्स आई, बहुत सी कठिनाइयाँ आई, लेकिन इंतज़ार में अभी भी बच्चे हैं। क्या कुछ मज़ीद तफसीलात रहेंगी, इन बच्चों से भी हम और बात करेंगे। जैसे मैंने आपसे पहले ही कहा कि अगर आप हमसे मिलना चाहते हो, बात करना चाहते हो, अपनी बात को आगे रखना चाहते हो, ज़रूर कमेंट बॉक्स में अपना नाम, अपना नंबर दीजिए, हम आपको कांटेक्ट करेंगे और आपकी बात, आपकी ज़ुबानी जो है वो इंतज़ामिया तक पहुंचाना चाहेंगे। देखते रहिए न्यूज़ इनसाइडर 24/7।